laws of chemical combination, laws of chemical combination। मैं आपके साथ मेरी प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट एंड सेकंड लॉ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ से, दैट इज थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। इसको डॉल्टन ने स्टडी किया था इस लॉ को। क्या है इस लॉ में? सपोज अगर कोई भी दो एलिमेंट, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर वो मिल करके एक से ज़्यादा तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं। सपोज हमने लिया नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को अगर हम मिलाएं अलग अलग डिफरेंट मास के प्रपोर्शन में, तो कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं? देखो, फर्स्ट इज नाइट्रस ऑक्साइड N2O, सेकेंड नाइट्रिक ऑक्साइड NO, थर्ड इज नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड N2O3, फोर्थ इज नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 एंड लास्ट इज N2O5, दैट इज नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब हम बात करते हैं इसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के मास के रेशियो की, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब अगर N2O दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, अब नाइट्रोजन इसमें क्या है, 14 2 जा 28, इसका मास क्या होगा 28, एंड ऑक्सीजन ओनली वन एटम, सो मास इज 16। हियर नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, यहाँ पर दैट इज नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन 2 एटम्स 28 एंड दिस इज 48, एंड यहाँ पर 28 एंड 16 4 जा 64 एंड 14 2 जा 28, 16 5 जा 80, सॉरी। तो ये हो गया इनका एक्चुअल मास कि अगर नाइट्रोजन का 28 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम से कंबाइन होगा तो N2O बनेगा। अगर नाइट्रोजन का 14 ग्राम 16 ग्राम से ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो NO बनेगा। अब अगर हम, तो ये क्या हो गया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इतने तरह के कंपाउंड्स बना सकते हैं। अब अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दें, सपोज मैंने नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर दिया कि मैं नाइट्रोजन का 14 ग्राम ही लूंगी, ठीक है। अगर यहाँ पर 28 ग्राम से 16 बनता है, यानी कि जस्ट हमने हाफ कर दिया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, हाफ, यानी कि ये 8 ग्राम कंबाइन होगा। यहाँ तो 14 16 है ही, यहाँ पर हाफ किया तो यहाँ इसका भी हाफ हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24 ग्राम। यहाँ पर हाफ किया, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 32, और यहाँ पर हो जाएगा 40। तो अब अगर हम ऑक्सीजन का रेशियो देखें, मास ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट इज 8:16:24:32:40। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो सिंपल रेशियो आया, दैट इज 1:2:3:4:5। तो कंक्लूजन क्या निकला कि व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, ठीक है, एक से ज़्यादा तरह के अगर कंपाउंड्स बनाते हैं सॉरी, उसमें अगर हम किसी एक एलिमेंट के मास को क्या कर दें, फिक्स कर दें। सपोज हमने यहाँ नाइट्रोजन फिक्स कर दिया, जो दूसरा एलिमेंट है उनके जो मास का रेशियो होगा दैट विल बी अ सिंपल रेशियो। दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट लॉ, दैट इज द लॉ गैलुसिक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। फोर्थ लॉ इज गैलुसिक, यहाँ तो नेम ही आ गया साइंटिस्ट का भाई, लॉ में गैलुसिक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैसियस वॉल्यूम। क्या है इस लॉ में? व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर दे ऑलवेज डू सो इन द वॉल्यूम विच बियर अ सिंपल रेशियो। हमेशा जब भी जो गैसेज होंगी वो कंबाइन होंगी तो वो एक सिंपल रेशियो में ही कंबाइन होंगी, और उनसे अगर जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या होगा, एक सिंपल रेशियो में ही बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया H2 गैस प्लस Cl2 गैस, क्या बनेगा 2HCl। यहाँ पर इसका क्या है 1 वॉल्यूम
यहाँ पर भी 1 वॉल्यूम, हम स्टाइक्योमेट्री को वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 वॉल्यूम। जितना स्टाइक्योमेट्री है मीन्स आगे जो कॉफिशिएंट होगा दैट विल इंडिकेट द वॉल्यूम। सो तो यहाँ H2 is to Cl2 is to HCl क्या होगा 1:1:2। तो दैट्स अ सिंपल रेशियो, ठीक है। फॉर एक और एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। तो यहाँ पर भी ये सिंपल रेशियो हो गया 1:3:2। So gases always combine in the simple ratio and the product is also within the simple ratio with the gases volume of the reactant. Now fifth law is Avogadro hypothesis। ये भी वॉल्यूम से ही रिलेटेड है। देखो क्या होता है, इस अवोगाद्रो ने क्या कहा था कि जब भी जो गैसेस होंगे, अगर हम सभी गैसेस का सेम वॉल्यूम लेंगे तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। हमने वॉल्यूम हाफ किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हाफ हो गया। हमने वॉल्यूम डबल किया, नंबर ऑफ वॉल्यूम डबल हो गया। वॉल्यूम डबल, नंबर ऑफ एटम, मतलब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है दैट इज डिपेंड अपॉन द, किस पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे। वॉल्यूम हम हाफ करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाफ हो जाएंगे ना। वॉल्यूम हमने डबल किया, डबल हो गया। अब यहाँ पर क्या है, सपोज ये 1 वॉल्यूम है इसका, ये 1 वॉल्यूम एंड दिस इज 2 वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये गैलुसिक लॉ अप्लाई हो गया 1:1:2। सेकेंड थिंग, अब यहाँ पर सपोज हाइड्रोजन गैस के हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्लोरीन के भी कितने होंगे n मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनका वॉल्यूम क्या है, सेम है। तो यहाँ पर कितने होंगे, n मॉलिक्यूल्स ही होंगे। और यहाँ पर कितने होंगे, 2n मॉलिक्यूल्स। ओके, अब सपोज करो मैंने वॉल्यूम हाफ कर दिया, वॉल्यूम V/2 कर दिया, यानी कि हाफ वॉल्यूम कर दिया। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हाफ वॉल्यूम, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 वॉल्यूम। करेंगे हाफ, तो तीनों में 2 से डिवाइड किया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, n/2। यहाँ पर भी n/2 एंड दिस इज n। दीज आर मॉलिक्यूल्स। मीन जो भी फिनोमेना हम वॉल्यूम पर अप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, ठीक है, तो सेम विल बी अप्लाई ऑन द मॉलिक्यूल्स। So this was the Avogadro's hypothesis.